कल कौन सा सवाल दिया था मैंने आपको? हो गए थे? तो मसला मसाइल बोलो तो सही। अच्छा जी बच्चों, आज बच्चों हमने पढ़नी है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग आपकी आज शुरू हुई है। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लिखे शाबाश। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड presentation of financial data is called financial accounting. Financial data. The art of recording, classifying, summarizing and presentation of financial data is called financial accounting. देखिए जी, तो किसी भी जगह पे अगर ये चार काम हो रहे हो, कौन कौन से? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा, तो वो चीज जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और ये साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, ये आर्ट का सब्जेक्ट है। बात समझ रही? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये साइंस का सब्जेक्ट है, ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है। तो जो बच्चे साइंस रख के बैठे हुए थे मैट्रिक के बाद, उनके लिए बड़ी बैड न्यूज़ है। अब आप साइंस से निकल के कहाँ जा रहे हैं? आर्ट्स में जा रहे हैं। और जो आर्ट्स में थे वो तो उधर ही हैं। ठीक है जी। उनको थोड़ा सा खुश होना चाहिए कि डॉक्टर और इंजीनियर आपके साथ मिल गए हैं। ठीक है जी। तो जो साइंस रख के बड़े उछल रहे थे, अब वो आज आर्ट्स में वापस आ गए हैं। अच्छा जी, डेफिनेशन क्या है जी? अच्छा जी, चलिए अब चल रहे हैं जी अकाउंटिंग साइकिल। कि अकाउंटिंग एक साइकिल में घूमती है। आज हमें वो सीखना है जी। लिख लो जरा, अकाउंटिंग साइकिल। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि कंपनी का बाहर के किसी बंदे के साथ कोई लेन देन होता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। कंपनी का अपने साथ लेन देन कोई नहीं होता। कंपनी या बिजनेस का बाहर के किसी बंदे के साथ क्या होता है? कोई लेन देन होता है। या तो कंपनी कोई चीज दे रही है या कंपनी कोई चीज ले रही है, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन सबसे पहले होती है और वो रिकॉर्ड होती है जर्नल। जर्नल में कहाँ रिकॉर्ड होती है? जर्नल। जर्नल में। फिर उसके बाद हो जाती है जर्नल लेजर में। उसके बाद कहाँ जाती है? ट्रायल बैलेंस में।
और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिखे जी? तो चार चीजें हैं जी। डेफिनेशन में कितनी चीजें थी? चार। अकाउंटिंग साइकिल में भी चार चीजें। सबसे पहले क्या है? रिकॉर्डिंग। जर्नल, जर्नल में होती है रिकॉर्डिंग। जर्नल, जर्नल में क्या होता है जी? रिकॉर्डिंग। ठीक हो गया? फिर जर्नल, जर्नल के बाद जब ट्रांजेक्शन जाती है जर्नल लेजर में, तो वहां पे क्या हो रहा होता है? क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद जब ट्रांजेक्शन जाती है ट्रायल बैलेंस में, तो वहां पे क्या बन रही होती है? समरी। फिर उसके बाद जब ट्रांजेक्शन जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वहां पे क्या हो रहा होता है? प्रेजेंटेशन। तो वही अकाउंटिंग की डेफिनेशन इस अकाउंटिंग साइकिल पे पूरी तरह फिट हो जाती है। समझ गई बात? अकाउंटिंग में चार काम होते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में चार स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज कौन सी है? कहाँ पे होती है? दूसरी स्टेज कहाँ पे होती है? तीसरी स्टेज कहाँ पे होती है? चौथी स्टेज वहां पे क्या होता है? यहाँ तक की बात समझ लगी सबको? नोट कर लिया सबने? अच्छा जी। बच्चों, इतने दिनों से हम जो बना रहे हैं ना, वो जनरल जनरल ही बना रहे हैं। क्या मतलब है? सबसे पहले आपको याद होगा हम डेट लिखा करते थे। फिर पहली लाइन में लिखा करते थे वो चीज जो डेबिट हो रही होती थी, और दूसरी लाइन में लिखा करते थे वो चीज जो क्रेडिट हो रही होती थी, और वो थोड़ा सा राइट साइड पे करके लिखा करते थे। याद आ रहा है कुछ कुछ? ये क्वेश्चन है आपका 3.3। 3.3 आपने लिखा होगा। 3.3 मैंने आपको होमवर्क दिया था, मेरा ख्याल है। हाँ जी। स्टार्टेड बिजनेस विद 750 कैश। क्या एंट्री करेंगे जी? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, और साथ रीजन भी लिखेंगे। याद आ रहा है कुछ कुछ? फिर दूसरी ट्रांजेक्शन थी बॉट गुड्स फॉर कैश। तो परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर उसके बाद बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट टू 320 फ्रॉम एफ हर्ड। परचेज डेबिट, क्रेडिटर एफ हर्ड, क्रेडिट। ठीक हो गया? फिर उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट। परचेज में कमी क्या कितना क्या? हाँ, हाँ। आप खोलोगी? हाँ भी। परचेज में कमी नहीं होनी यहाँ पे? उसने हमें कॉस्ट नहीं बताई, तो गुड्स में कमी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये मैं चौथी बार दसा मैं है। रिटर्न गुड्स टू एफर्ड। हाँ जी। क्रेडिटर एफर्ड डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। क्रेडिटर एफर्ड डेबिट क्यों हो रहा है? लाइबिलिटी में कमी हो रही है। और परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों हो रही है? एसेट कौन सा? गुड्स में कमी हो रही है। तो समझ आ गई बात है? अगला पॉइंट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 414 फ्रॉम डी एक्सोडस। हाँ जी। परचेजेस डेबिट, और क्रेडिटर डी एक्सोडस, क्रेडिट। रिटर्न गुड्स टू डी एक्सोडस, क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न, क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू बी स्क्वायर 82 ऑन क्रेडिट। डेटर बी स्क्वायर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। पेड एफर्ट्स अकाउंट बाय कैश 274। क्रेडिटर एफर्ट डेबिट और कैश क्रेडिट। बी स्क्वायर पेड अस हिज अकाउंट इन कैश 82।
कैश डेबिट और डेटर बी स्क्वायर। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? ये जनरल जनरल तो आपको समझ आ गया, ये इतने दिनों से बना रहे हैं। और इसके ऊपर मैंने इतने दिन इसलिए लगाए हैं कि ताकि अगर कोई मसले मसाइलों को खत्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मसले हजे भी हैं, वो भाई जाने दास देता है कि मसले अभी भी सेटल नहीं हो रहे। अच्छा जी बच्चों, आज हमने पढ़ना है ये तो 4.1। अच्छा बच्चों, ये 4.1 वाला सवाल आपको मैंने करवाया था, याद है? तो बोलो तो सही। ये 4.1 में हमने क्या बनाया था, ये क्या चीज हम बना रहे थे? ये जनरल जनरल बना रहे थे, बस उस वक्त नाम नहीं आपको मैंने बताया था। लेकिन हम ये वो जनरल जनरल ही बना रहे थे। याद है कुछ कुछ? आज बच्चों हमने दूसरी स्टेज पढ़नी है, उसका नाम क्या है? जनरल लेजर। जनरल लेजर में हमने करना क्या है बच्चों, ध्यान से समझना आपने। हमने बनाने हैं टी अकाउंट्स। क्या बनाने हैं जी? टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स की शक्ल टी की तरह होती है। इसकी जो दाईं तरफ वाली साइड होती है वो क्रेडिट होती है, और बाईं तरफ वाली साइड क्या होती है? डेबिट होती है। उस तरह से यहाँ पे बच्चों डेबिट, और यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिट। अच्छा, तो पहला अकाउंट किस चीज का बनाएंगे? आप यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से आपने ऊपर देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है? अकाउंट हेड। मतलब ये अकाउंट के नेम है जो आपने लिखे हुए हैं। तो जितने नेम लिखे हुए हैं उतने अकाउंट बनेंगे। पहला नेम क्या लिखा हुआ है? बैंक। तो पहला अकाउंट बच्चों बैंक अकाउंट बनेगा। पहला अकाउंट क्या बनेगा? बैंक अकाउंट। दूसरा अकाउंट बना लेते हैं कैश अकाउंट। ओके जी। बैंक अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट भी हो गया, और कौन सा अकाउंट है? परचेज अकाउंट है, और यहाँ पे भी डेबिट, और यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिट। अगला अकाउंट। अगला अकाउंट क्या होगा जी? परचेज हो गया। हाँ, राइटर। यहाँ पे बना लेते हैं जी परचेज रिटर्न अकाउंट। ये साइड कौन सी है जी? डेबिट। और ये साइड कौन सी है? फिर उसके बाद सेल अकाउंट। यहाँ पे है डेबिट साइड, और ये है क्रेडिट साइड। और यहाँ पे सेल रिटर्न अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। फिर है जी आपका फिक्सर अकाउंट।
और फिर कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद क्रेडिटर है डी जेम्स, सी मॉन्टी, डेबिट साइड है, और ये क्रेडिट साइड है। ये क्रेडिटर है जी, सी मॉन्टी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद अगला अकाउंट सोचो सोचो कौन सा रहता है। रेंट एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। अगला कौन सा जी? नेक्स्ट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, वैन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। और कौन कौन से रहते हैं जी? डेटर कौन कौन से थे बोला? डेटर एक ही था मेरा ख्याल है, और तो कोई नहीं था ना? नहीं, डेटर जी क्रॉस और डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, अच्छा जी, सारे अकाउंट बन गए। अब बच्चों ध्यान से समझना है, छोड़ो सब कुछ, पहले ध्यान से समझ लो। ये चीज यहाँ पे मसला कर गई, फिर पूरी जिंदगी मसला कर गई। कोई माई का लाल आपको बाद में नहीं समझा सकता कि हुआ क्या था। अब सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है? अब क्यों हो रहा है वो नहीं हमें पता। क्यों? क्योंकि जब हमने ये लिखा होगा तो तब हमने सोचा होगा कि क्यों हो रहा है। हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी होगी, उसको सोचा होगा कि इसमें एसेट में इजाफा हो रहा है और कैपिटल में इजाफा हो रहा है। एसेट में इजाफा हो रहा है तो बैंक डेबिट हो रहा है, कैपिटल में इजाफा हो रहा है तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। वो उस वक्त दिमाग हमने लगा लिया होगा, अब हमने दिमाग नहीं लगाना। अब हमें बस ये देखना है कि क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्यों हो रहा है। ये वाली स्टोरी खत्म होगी। नहीं समझ लगी? अब आपके सामने ट्रांजैक्शन नहीं है, आप ट्रांजैक्शन को नहीं पढ़ सकते। पॉइंट समझ आ गया? तो लेजर बनाते वक्त दिमाग इस्तेमाल नहीं होना। दिमाग इस्तेमाल कब होना है? जब हम जर्नल बना रहे थे, जर्नल बनाते वक्त सोचा था बड़ा क्या कहते हैं, गौर से चीजें देख के फिर मैं लिखा था कि बैंक डेबिट होगा। क्यों होगा उसकी रीजन भी लिखी थी। ठीक है जी? अब जो हो रहा है वो लिखना है, क्यों हो रहा है वो उसकी बहस में नहीं हम पढ़ रहे। ठीक हो गया जी? इसलिए इसका मतलब है कि जिसने जर्नल में एंट्री गलत की उसका सारा फ्यूचर गलत। जर्नल में एक चीज डेबिट होनी थी, आपने क्रेडिट कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे सोचना था, आपने वहां पे सोचा ही नहीं। तो समझ आ गई बात है? बैंक क्या हो रहा है? डेबिट। क्यों हो रहा है पता नहीं, बस हो रहा है। तो समझ आ गई बात है? अब आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट में जाना है,
ये बैंक अकाउंट है। किस साइड पे पैसे लिखने हैं? डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड कौन सी साइड है? आवाज नहीं आई। लेफ्ट साइड। कितने पैसे हैं? 10,000। बच्चों यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। तो आगे बात। और क्रेडिट क्या हो रहा है? कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट निकालेंगे। ये कैपिटल अकाउंट है। इसकी किस साइड पे पैसे लिखने हैं? आवाज नहीं आई। जो पैसे जिस साइड पे लिख रहे थे उसी साइड पे लिखे हैं। किसी को कोई इतराज है? बैंक डेबिट हो रहा था, उसको डेबिट ही लिखा है। कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, उसको क्रेडिट ही लिखा है। कोई गड़बड़ तो नहीं की हमने? अच्छा, पहले आपने अमाउंट लिखनी है। पहले क्या लिखना है? अमाउंट लिख लिया आपने। डेबिट साइड पे लिखनी थी, डेबिट पे ही लिखी है। जो क्रेडिट साइड पे लिखनी थी, वो क्रेडिट साइड पे ही लिखी है। अब आपने लिखने नाम। नेम आएंगे अपोजिट। नेम क्या आएंगे? मतलब बैंक अकाउंट में आपने 10,000 लिखा है, लेकिन यहाँ पे नाम बच्चों बैंक नहीं आएगा। क्यों? बैंक नाम तो ऊपर लिखा हुआ है, तो नीचे बैंक लिखने की जरूरत है। तो यहाँ पे बच्चों बैंक नाम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या नाम आएगा? कैपिटल। और यहाँ पे कैपिटल नाम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? बैंक। और समझ आ गई बात? पहले क्या लिखना है? पहले अमाउंट लिखनी है, नाम नहीं लिखना। अगर आप पहले नाम लिखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। पहले क्या लिखनी है? अमाउंट। जो डेबिट हो रहा है उसके डेबिट अकाउंट में, डेबिट साइड पे। जो क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट साइड पे। पहले अमाउंट लिखनी है और बाद में नाम लिखो। समझ आ गई? कभी गलती नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने पहले नाम लिख लिया, फिर गए तुसी। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको फोकस करोगे ना, तो बच्चों आपको नजर आ रहा होगा कि कैपिटल डेबिट हो रहा है। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? कैपिटल। हालांकि कैपिटल क्या हो रहा है? कैपिटल तो क्रेडिट हो रहा है। नहीं समझ आ रही? अगर आप इसको गायब कर दो, अब क्या नजर आ रहा है? अब बैंक डेबिट हो रहा है। समझ आ रही बात? तो नाम आपने बाद में लिखना है। जब आप नाम नहीं लिखोगे तो हर एक बात समझ आ रही है कि यार 10,000 डेबिट साइड पे लिखा है। किसकी डेबिट साइड पे लिखा है? बैंक की डेबिट साइड पे लिखा है। तो बैंक डेबिट हो रहा था तभी तो लिखा है। लेकिन जब ये चीज सामने आ जाएगी ना, तो आपको क्या नजर आ रहा है? कैपिटल डेबिट हो रहा है, हालांकि कैपिटल डेबिट नहीं हो रहा। हजम शुद्ध। ये गलती आपसे हो जानी है अगर आपने केयरफुली चीजों को ना समझा। अच्छा जी, अब दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं बच्चों। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज डेबिट और क्रेडिटर डी जेम्स क्रेडिट, ऐसी है ना? और परचेज डेबिट हो रही है। अच्छा जी, तो बच्चों परचेज अकाउंट में यहाँ पे 290 लिख देंगे, ऐसी है। अभी नाम नहीं लिखना, क्योंकि नाम लिखेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाना। और क्रेडिटर डी जेम्स है, वो क्या हो रहा है? कितने से? क्या मैंने क्रेडिट ही किया है? अब बोलो तो सही। क्या मैंने क्रेडिटर को क्रेडिट किया है और परचेज को डेबिट किया? अमाउंट सही जगह लिखी है। अब आपने लिखना है नाम। यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे? परचेज। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रेडिटर डी जेम्स। और यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे? परचेजेस। तो तरीका समझ आ गया है? जो अपने आप को साइंसदान समझता ना, वो इसके अलावा कोई और तरीका इस्तेमाल करके देखे, 3-4 दिन बाद पागल हो जाएगा। उन्होंने खुद पागल खाने छड़ गया हमारे। समझ आ रही है? हाँ। तीसरी ट्रांजेक्शन ध्यान से। अब आपने मुझे बताना क्या करेंगे। फिक्सचर क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है इसकी बहस नहीं कर रहे हम। ये क्यों हो रहा है ये कब सोचा होगा? जब हम ट्रांजेक्शन पढ़ के जनरल में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उस वक्त हमने सोचा होगा। अब वो सोचने वाली स्टेज नहीं है। जब सीए में एडमिशन लेना था, उस वक्त सोचा, सोचना चाहिए था। सोचा नहीं सोचा वो लैला स्टोरी है। उस वक्त सोचना, अब सोचने वाला टाइम गुजर गया।
हूँ नहीं। और समझ आ रही है? एडमिशन लेते वक्त सोचना था कि की करिए, अब जब कर लिया तो कश्तियां जला दो। हूँ ना ऑप्शन सोचने वाली नहीं है, क्योंकि अब सोचोगे तो बेड़ा गर्क होगा। नहीं समझ आ रही बात? अब याद आई यार, आर्मी का भी टेस्ट था, वो नेवी का भी था, एयरफोर्स का भी था, लम्स का टेस्ट भी था, आईबीए का भी हो सकता था। गुलाम इसहाक खान यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ओपन हो गया। हूं फायदा, क्योंकि जो अब सोच रहा है ना, वो वहां पे जाके 6 महीने बाद फिर सोचेगा, फिर 6 महीने बाद फिर सोचेगा, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली वो पेंचर वाली दुकान पे बैठा है, क्योंकि जो बंदा जहां पे सोचना चाहिए वहां पे सोच ही नहीं रहा, तो वो अपनी जिंदगी के फैसले कैसे कर रहा हो? समझ आ रही कि नहीं आ रही? जहां सोचना चाहिए वहां पे नहीं सोच रहा, 6 महीने बाद जाके सोच रहा। हो गया बर्फ। अब कौन सी ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करनी है जी? फिक्चर एंड फिटिंग। हाँ जी। फिक्चर क्या हो रहा है? और बैंक। तो बच्चों सबसे पहले फिक्चर अकाउंट की तरफ जाएंगे, और वहां पे क्या लिखेंगे? कितनी, किस साइड पे? क्या बच्चों डेबिट करना था? डेबिट ही किया है, कोई इतराज किसी को? अगला काम, बैंक अकाउंट में क्या करना है? कितने से? 1150। पैसे लिखे पहले, अब नाम। क्या यहाँ पे बैंक लिखेंगे? ऊपर भी बैंक है, नीचे भी बैंक है, उससे नीचे भी बैंक है, हर जगह पे बैंक ही बैंक हो रहा है, तो समझ नहीं कख नहीं आनी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिक्स। और यहाँ पे बैंक। और डेढ़ साल लिखनी हो तो डेढ़ भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इस तरह ट्रांजेक्शन की डेट क्या थी? 5 नहीं 3 मई। तो यहाँ पे बच्चों आप 3 मई लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप 3 मई लिख सकते हैं। ठीक है जी, डेट लिखनी है, कोई मसला नहीं है। ना भी लिखे तो खैर है, कोई टेंशन वाली बात है, बस जगह सही होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो उसको क्या करना है, और जो चीज़ क्रेडिट हो रही है, अगर आप इसका ध्यान ना रखें, डेट का ध्यान रखें, बेड़ा गर्क हो गया ना। तो रही बात। अच्छा जी, उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन, कैश डेबिट और सेल। तो कैश अकाउंट बच्चों आपके सामने है, किस साइड पे लिखेंगे? क्या अमाउंट लिखनी है? 940 के 490? देखिए ना, अजय डेढ़ से फोकस कर रहे सी, नंबर ही सजे खबे हो गया सारा। वेख लो दोबारा वेख लो। हाँ भाई, 940 है क्या 490 है? 940। हालात चेक कर रहे हो, सिर्फ वो तो थले आए हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगे सानू, तो नंबर सजे खबे हो गए। लेकिन ये वाली हरकत खाना खाते हुए कभी नहीं हुई, कि मुंह में डाल रहे थे, नाक में घुस गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जुल्म हमेशा काउंटिंग के साथ होता है। हाँ जी। सेल अकाउंट। हाँ जी, डेबिट का क्रेडिट? 940 सही लिखी है अमाउंट, सही जगह पे लिखी है। अब क्या करना है? अब यहाँ पे क्या नेम आएगा? केश। और यहाँ पे क्लियर। उसके बाद बच्चों, परचेज डेबिट और क्रेडिटर सी मोंटी क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों?
जी 50 325 केड़ा 25 सही कह रहे हैं, वेरी गुड। कोई नहीं कोई नहीं, बुढ़ापे का तकाजा। क्या दे विशर्मा। हाँ जी 325। नेक्स्ट सी मोंटी। डेबिट का क्रेडिट 3 नाम है। और यहाँ पे क्या नाम आएगा? क्लियर है सबको? नेक्स्ट रेंट एक्सपेंस और कैश। रेंट एक्सपेंस ढूंढो, ये है किस साइड पे? अमाउंट और कैश कितने से? नाम और यहाँ पे उसके बाद स्टेशनरी। हाँ जी स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 45 से। और यहाँ पे 45 से क्रेडिट। नाम क्या लिखेंगे? और यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे? ठीक होगा जी। उसके बाद क्रेडिटर डी जेम्स डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट 41 से। और परचेज रिटर्न क्रेडिट 41 से। नाम क्या लिखेंगे? और यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे? ठीक हो गया। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और रेंट इनकम किधर गया? क्रेडिट हो रहा है। अमाउंट क्या है? और अमाउंट पूछो ना यार। इसके साथ नाम क्या आएगा? और इसके साथ नाम क्या आएगा? बैंक। हाँ जी ट्रांजेक्शन डेटर जी क्रॉस डेबिट और सेल क्रेडिट। सेल क्रेडिट हो रही है कितने से? और डेटर डेबिट हो रहा है 845। नाम यहाँ पे क्या आएगा? सेल। और यहाँ पे क्या नाम आएगा? ठीक हो गया जी।
उसके बाद अगला है जी वैन, 4100 वैन डेबिट हो रही है और क्रेडिट क्या हो रहा है? बैंक क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे क्या नाम आएगा? और यहाँ पे क्या नाम आएगा? बैंक। अच्छा जी, उसके बाद वेजिस, वेजिस डेबिट हो रहा है और कैश, तो वेजिस कितने से? वेजिस डेबिट और कैश क्रेडिट हो रहा है कितने से? इसके साथ नाम क्या आएगा? और इसके साथ नाम क्या आएगा? ठीक हो गया, आखिरी ट्रांजेक्शन है, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसे ही है। तो ड्राइंग डेबिट कितने से? ऐसे ही है। इसके साथ नाम क्या आएगा? और कैश ने क्या होना है? कितने से? और इसके साथ नाम क्या आना है? ड्राइंग। समझ आ गई सबको? नहीं समझ आई? सब कुछ लिख दिया जी। अब बच्चों, ये जो हमने नेम अपोजिट लिखे ना, इसकी लॉजिक क्या है, इसको हमने समझना। नाम जो अपोजिट लिखे उसकी, उसका फायदा क्या हुआ, क्यों हमने अपोजिट लिखे, क्यों हम अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं, उसको देखते हैं। बच्चों, कैश डेबिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? पैसे आए कि गए? आवाज नहीं आई। पैसे आए। तो ये जो डेबिट साइड है, इसका मतलब है पैसे आए। सोचो, अगर कैश डेबिट हो रहा है मींस पैसे आए कि गए, और अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो पैसे गए। ये यहां तक की बात में लगी सबको? अब महीने के एंड पे आपने सारा जर्नल बना लिया, जर्नल बनाने के बाद लेजर बना लिया। अब सोच समझ के जवाब देना, कैश की कोई ट्रांजैक्शन इस जगह के अलावा कहीं और रिकॉर्ड हुई पड़ी है? नहीं। ये है क्लासिफिकेशन। ये क्या है? डेफिनेशन क्या अकाउंटिंग की? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। अब बच्चों, यहां पे हुई है रिकॉर्डिंग, यहां पे क्या हुई है? कैश की सारी ट्रांजेक्शन आपको एक जगह पे नहीं मिलेंगी। अगर आपने देखना है कि कैश की सारी हरकतें कहां पे हो रही हैं, तो जर्नल में देखेंगे? जर्नल में नहीं देखेंगे। कहां देखेंगे? लेजर में देखेंगे। कैश आ रहा है या जा रहा है सिर्फ यहां पे लिखा होगा, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं लिखा। ये क्लासिफिकेशन होगी कि कैश की सारी ट्रांजेक्शन एक जगह पे इकट्ठी। तो मेरा की बात, और बोलो तो सही। अगर किसी ने देखना होगा यार कितना कैश आया कितना कैश गया, तो जर्नल में जाके देखेगा। वो जर्नल में नहीं देखेगा, वो लेजर खोलेगा। तो मेरा अच्छा, अब बच्चों जरा गौर से देखो। पैसे आए, कितने आए? 940। ये पता लग गया 940 आए। अब अगर आपने ये देखना होगा कहां से आए, तो सामने नाम लिखा हुआ, अपोजिट नेम लिखने का फायदा समझ आ रहा है? अगर यहां पे लिखा होता कैश, तो कैसे पता चलना था कहां से आए? नहीं समझ आ रही? तो अपोजिट नेम लिखने का फायदा समझ आ गया सबको? 940 आया, ओके, कहां से आया भाई? उधार लिया है, घर से लेके आए हो, क्या किया है? तो भाई चीजें बेची हैं तो वहां से आया है। 940 आ गया, आपकी जेब में 940 है। अब जो गए हैं वो 940 से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सोचो तो सलीस, अगर आपकी जेब में पैसे 940 आए हैं, तो जेब में 1000 रुपया निकल सकता है?
नहीं निकल सकता। पड़े कितने हुए हैं? तो 940 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। नहीं समझ आ रही? ठीक हो गया। अब जरा गौर से देखो, पैसे गए, कितने गए? 200। कहाँ गए? रेंट की पेमेंट की। समझ आ गई बात? फिर क्या हुआ? 45 और गए। कहाँ गए? स्टेशनरी परचेज की थी। फिर क्या हुआ? 360 और गए, वेजिस की पेमेंट की थी। फिर क्या हुआ? 80 और गए। कहाँ गए? ऑनर उठा के घर ले गए। समझ आ गई बात? अब बोलो तो सही। अब टोटल कितने पैसे आए थे बच्चों? तो हिसाब भी 940 का ही होना चाहिए ना। तो जो टोटल आपका यहाँ पे लिखा है, दोनों साइडों पे लिख दें। ये अकाउंट को क्लोज करने का तरीका है। कौन सा तरीका है? अकाउंट को क्लोज करने का तरीका। हम जब आपकी जगह होते थे ना, तो हमें सही तरह समझ नहीं आई थी कि अकाउंट क्लोज कैसे करते। हमें सर कहा करते थे अकाउंट क्लोज कर दो, तो हम रजिस्टर क्लोज कर देते थे साइड। ये सर कहते हैं अकाउंट क्लोज कर दो, क्या मतलब है? हम रजिस्टर क्लोज करके साइड पर बैग में बंद कर देते थे, अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है जी। तो हमें बाद में समझ आई कि अकाउंट क्लोज करने का मतलब ये है कि इस अकाउंट के टोटल निकाल के लगे। तो आप में भी अगर कोई इस तरह के लेजेंड्स हैं जिनको समझ ना आए कि अकाउंट क्लोज करने से मुराद क्या है, तो आज समझ है। हाँ जी। अकाउंट क्लोज करने का मतलब क्या है बच्चों? कि टोटल निकाल के दोनों साइडों पे रख दो। अच्छा, ये बड़ी फिगर है, ये क्या है? मतलब इस साइड का टोटल करेंगे 940 नहीं आ रहा, करके देख। 600। तो आपने करना ये कि जो बड़ी फिगर होगी ना, वो दोनों साइड पे लिखनी है। जो बड़ी फिगर होगी वो दोनों साइड पे लिखनी है। लॉजिक समझ आ रही? अच्छा, अब यहाँ पे तो 940 बनता था, लिख दिया। वहां पे तो 940 नहीं बनता था, लेकिन वहां पे भी 940 लिखा हुआ। इनका टोटल करें, क्या बनता है? 6। अब जरा सोच समझ के जवाब देना बच्चों। पैसे आए कितने? 940। पैसे गए कितने? 685। तो इसका डिफरेंस लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 255। ये वो पैसे हैं जो बच गए, जो आपके पास होने चाहिए इस वक्त। यहां तक की बात में लगी है? कितने पैसे आए थे? 940। कितने गए? 685। कितने बच गए? 255। अब बच्चों वो 255 मैं इस साइड पे लिखूंगा, तो मेरा ये टोटल 940 के बराबर आएगा। चेक कर लो। तो ये वो बैलेंस है जो इस वक्त महीने के एंड में मेरे पास बचा हुआ है, उसको कहते हैं कैरीड डाउन। क्या कहते हैं? ये C/D का मतलब होता है कैरीड डाउन, या इसको C/F भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कैरीड फॉरवर्ड। अब समझ आ गई सबको? नहीं समझ आई? अकाउंट क्लोज करने का तरीका समझ आ गया बच्चों? क्या करना सबसे पहले? क्या करना है? आपने देखनी है, पहले बड़ी अमाउंट की साइड पे लिखी है, चाहे डेबिट पे या चाहे क्रेडिट पे। बड़ी अमाउंट नीचे लिखी, और वही अकाउंट अमाउंट दूसरी तरफ लिख दी। ठीक हो गया? फिर छोटी साइड टोटल की। फिर उसके बाद क्या करना है? बड़ी में से उसको क्या कर देना है? माइनस, जो बच जाएगा वो एंड पे लिख देना, कैरी डाउन के तौर पर। तो रहेगी बात। अब अगला सवाल ये है कि ये जो 255 है, इसकी नेचर क्या है? ये जो 255 आप लिखा है, इसकी नेचर क्या है? डेबिट है कि क्रेडिट है? हाँ जी। आवाज नहीं आई? अब जरा सुनो दोबारा। बच्चों 940 की नेचर क्या थी? ये 940 की नेचर क्या थी? डेबिट। ये 685 की नेचर क्या थी? आवाज नहीं आई? तो ये जो बच गया है,
इसकी नेचर क्या होगी? डेबिट होगी। कैसे? बड़ी अमाउंट के साथ जो साइन होता था वही आंसर के साथ लिखा करते थे बचपन में, याद करो। अब बोलो तो सही। मतलब -10 +6, आंसर क्या आता था? 4। माइनस, जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होता था वही आंसर के साथ आता था। वो बचपन की बातें याद है। वही बात दोबारा सिखा रहा हूँ कि 940 की नेचर है डेबिट, और 685 की नेचर क्या है? तो जो आंसर आएगा उसके साथ क्या लिखेंगे? यहाँ तक की बात लगी। तो बच्चों ये जो इसकी नेचर है ये क्या है? डेबिट है। हाँ, लिखा ये गलत जगह पे हुआ है, लेकिन नेचर इसकी क्या है, ये बात आपने याद है। अकाउंट क्लोज करने का तरीका है कि भाई वो साइड छोटी थी, तो उस साइड पे आपने अपनी तरफ से मजीद पैसे लिखे हैं तो 940 हुए थे। तो जो अपनी तरफ से लिखे हैं वो क्रेडिट नेचर के नहीं है, वो बड़ी वैल्यू में से बच गए थे जो उधर लिखे हुए। तो बड़ी वैल्यू की नेचर क्या है? डेबिट। तो उसकी नेचर भी क्या होगी? डेबिट। भाई इसकी वजह से 255 उधर आ रहा है ना, इसकी नेचर क्या है? डेबिट। तो उसकी नेचर भी क्या होगी? वो गलत जगह पे लिखा हुआ है, अगले साल या अगले महीने जब अकाउंट ओपन करेंगे उसको सही जगह पे ले आएंगे, लेकिन फिलहाल उसकी नेचर क्या है? डेबिट, चाहे वो क्रेडिट साइड पे लिखा हो। नहीं समझ रहे? अब बच्चों ये बात भी समझ लगी कि अपोजिट नेम क्यों लिखे हुए हैं। कि अगर किसी बंदे ने कैश अकाउंट की हिस्ट्री जाननी हो कि कैश में पूरे महीने में क्या हुआ, उसको सारा कुछ इस एक जगह पे मिल जाएगा कि 940 आए। अच्छा, वो ये जानना चाहता है कहाँ से आए, साथ ही नाम लिखा हुआ है। किस दिन आए, साथ डेट भी लिखी होगी। अच्छा, अगर वो वेरीफाई करना चाहता है कि वाकई सेल करके आए भी थे या झूठ लिखा हुआ है, वो क्या करेगा? सेल अकाउंट में जाएगा, यहां पे ढूंढेगा, वेरीफाई हो जाएगा। समझ लगी बात? वो क्रॉस मैच कर लेगा कि भाई कैश अकाउंट में 940 आ रहा है, क्या सेल में भी आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर गलती हो जाए तो गलती दो जगह पे तो नहीं ना हो सकती, गलती किसी एक जगह पे ही होगी, दो जगह पे गलती नहीं हो सकती, वो फिर फ्रॉड होगा। मतलब किसी बंदे ने जानबूझ के क्या किया होगा, दोनों जगह पे फेक नंबर्स लिखे होंगे, तो फिर उसको गलती नहीं कह सकते। वो फिर किसी बंदे ने जानबूझ के सोच समझ के प्लानिंग करके हरकत की है। समझ आ रही है? तो गलती पकड़ी जाती है, फ्रॉड के लिए बड़ा डिटेल में देखना पड़ता है। नहीं समझ आ रही? इसी तरह से बच्चों बैंक अकाउंट है, इसको टैली करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बड़ी साइड कौन सी है। बड़ी साइड डेबिट है क्या क्रेडिट है? 10,025, वही 10,025 इस साइड पे भी लिख देंगे। पहला पॉइंट, पैसे आए, कहां से आए? कैपिटल से आए। कितने आए? 10,000। फिर मजीद आए, कहां से आए? रेंट इनकम से आए। कितने आए? तो टोटल पैसे कितने थे आपके पास बैंक में? 10,025 आपके पास बैंक में अवेलेबल थे। फिर पैसे गए, कहाँ गए? फिक्सचर परचेज किया होगा, कितने गए? 1150। फिर पैसे मजीद गए, कहाँ गए? वैन ली थी, कितने की? 4100। अब सवाल यह है कितने पैसे बच गए? हाँ, 4,000। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। उस साइड पे मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये वाली साइड बड़ी थी, वो वाली साइड छोटी थी। अपनी तरफ से वो बैलेंस लिखा है, तो तीनों को जमा करेंगे तो 10,025 आना। समझ आ गई बात? लेकिन उसकी नेचर क्या है? वो लिखा गलत जगह पे हुआ है। नेचर आपने याद रखनी है कि उसकी नेचर डेबिट है। नहीं समझ आई? अब बच्चों जरा परचेज अकाउंट क्लोज करते हैं। हैं? नहीं,
इस अकाउंट को जब अगले महीने दोबारा ओपन करेंगे ना तो वो अपनी सही साइड पे आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे लिखें। हाँ जी, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से? 615, ऐसी है। अच्छा, अगर डिटेल में जाना हो कि 615 कहाँ से आया, तो क्या डिटेल मिलेगी हमें? 290 कहाँ से? क्रेडिटर, कौन से वाला? तो क्रेडिटर की डिटेल भी आपको मिल जाएगी। क्या सारे क्रेडिटर एक ही बंदा है? नहीं, अलग अलग बंदे हैं। 290 की परचेज की थी कहाँ से? डी जेम से। और 325 की परचेज की थी कहाँ से? सी मॉन्टी। तो उसकी डिटेल भी आपको साथ साथ मिल सकती है। समझ आ गई बात? अच्छा, परचेज की थी 615 की और उस साइड पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो बच्चों यही टोटल इधर लिखेंगे जैसे कि हमने अभी अभी असूल बनाया। असूल चेंज नहीं होगा, ये टोटल उधर आ रहेगा। अब उस साइड पे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो यही अमाउंट फिर कैरी डाउन हो जाएगी। नहीं समझ आएगा? बराबर तो करना है ना, उधर तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो जो कुछ भी आप फिर अपने पल्ले से लिख रहे हैं। इस 615 की नेचर क्या होगी? आवाज नहीं आई। डेबिट नेचर होगी। लिखा गलत जगह पे हुआ है लेकिन फिलहाल डेबिट नेचर, क्यों? क्योंकि डेबिट बैलेंस की वजह से वो आ रही है वैल्यू। समझ आ गई बात? अब अगला पॉइंट, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में बच्चों एक ही फिगर है, कौन सी? 41। वही 41 यहाँ पे आ रहेगा और यहाँ पे कैडन आ रहेगा 41। तो इसकी नेचर क्रेडिट होगी। हजम शुद्ध। उसके बाद है बच्चों सेल अकाउंट। सेल कितनी हुई? 1785। डिटेल में जाए जरा। कौन सी सेल कब हुई, किस तरह हुई? 940 की सेल कैश की सूरत में हुई, मतलब कैश मिला होगा उसी वक्त बेच के, ऐसी है। और बाकी 845 की सेल कैश की सूरत में नहीं हुई, उधार हुई है। डिटेल भी मिल गई आप। भाई 940 रुपए की चीजें तो नकद बेची है ना, लेकिन 845 की चीजें नकद नहीं बेची, उधार पे बेची। तो टोटल चीजें बेची कितनी है? 1785 की। वही 1785 यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यही 1785 आपका क्या हो जाएगा? कैडन हो जाएगा। इसकी नेचर क्या होगी? नेचर क्रेडिट होगी, डेबिट नहीं होगी, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस की वजह से यहाँ पे लिखा हुआ। सेल रिटर्न वैसे है ही नहीं। फिक्स्चर 1150, वही 1150 यहाँ पे आ रहेगा और कैडन आ रहेगा 1150 डेबिट। मतलब फिक्सर में आपने एक ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की हुई है, कितने की? 1150 की। फिक्सर लिया है कि दिया है? लिया है, ऐसी है। कैसे लिया था? उधार पे। मतलब डिटेल भी आपको मिल रही है, तो फिक्सर लिया तो था, उधार किया था, कैश दिया था या बैंक चेक दिया था? चेक दिया था, साथ ही आपको पता चल रहा है। आपको कहीं और जाके देखने की जरूरत है, अगर तारीख लिखी हो तो तारीख भी मिल जाएगी कि 3 मई को ये हुआ था। तो समझ आ रही बात? अब कैपिटल 10,000, यहाँ पे भी क्या रहेगा? 10,000। यहाँ पे कैरी डाउन 10,000। इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट। मतलब ये बंदा घर से कितनी दफा पैसे लेके आया? एक दफा ले। कितने लेके आया? किस किस फॉर्म में लेके आया? कैश, बैंक बैलेंस की फॉर्म में लेके आया। सब कुछ क्लियर हो रहा है एक ही जगह से? अब बोलो तो सही। अब क्रेडिट डीजेम्स।
290 बड़ी वैल्यू है, दोनों तरफ 290 लिख देंगे। इस क्रेडिट अकाउंट में हो क्या रहा है, इसकी सारी डिटेल जाननी हो तो जान सकते हैं। पहले क्या हुआ था, परचेज हुई थी कितने की, फिर क्या हुआ, परचेज डन कितने की, तो फिर बैलेंस कितना होना चाहिए, है 249। तो समझ आ रही है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट मतलब 290 की चीजें ली थी, 41 की वापस कर दी थी, अब हमारे सर पे कर्जा कितना है, 249 का। कल को जब इस बंदे को पैसे देंगे तो क्या 290 देंगे, नहीं, कितने देंगे, ये हमें अकाउंट बता रहा भाई तुम्हारा बैलेंस 249 का है, हम 290 नहीं देंगे। समझ आ गई बात की। यहाँ पे क्रेडिटर था सी मोंटी, कितनी चीजें परचेज की थी, क्रेडिट क्या रहेगा, समझ लगी। इस बंदे से क्या हुआ था, चीजें उधार पे दी थी, ली थी कितनी, तो इसको कुछ वापस किया था, कैश दिया था, तो कितना कर्जा सर पे रहता है, भाई जितने की चीजें ली उतना ही कर्जा रहता है, क्योंकि आपने वापस तो कुछ भी नहीं किया, ना कैश दिया। यहाँ पे 290 से बैलेंस कम क्यों हो गया, भाई 290 की चीजें ली थी, 41 की खराब थी, वापस कर दी आप, तो अब आपने 290 थोड़ी देना है उसको, आपने 249 देने हैं। समझ आएगी। लेकिन उस बंदे को पूरे पैसे देने हैं, क्यों, उस बंदे से चीजें ली थी 325 की, ना तो उसको चीजें वापस की हैं, ना आपने कैश दिया, ना आपने चेक दिया, तो सारे का सारा बैलेंस जो उससे आपने लिया है वो पेंडिंग है। समझ आएगी बात। रेंट एक्सपेंस कितना है, वही 200 इधर आ रहेगा, और वही 200 कैड ऑन हो रहेगा। नेचर क्या है इसकी, डेबिट, मतलब खर्चा हुआ हमारा 200 का, तो 200 के खर्चा नजर आया, क्या खर्चे में कोई कमी हुई, क्या रेंट हमने दिया और उसने कुछ वापस कर दिया हो, और बोलो सही नहीं हो, तो जो 200 का खर्चा है वो अभी भी 200 का ही है। अगर उसने कुछ 20 रुपए वापस कर दिए होते हैं तो फिर वो 20 रुपए फिर यहाँ पे रिकॉर्ड हुए होते, तो पीछे क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा होता, 180 आ रहा होता, कि हमारा एक्चुअल में रेंट 180 था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि हमने रेंट दिया हो और उसने कुछ वापस किया, तो बोलो तो सही, ठीक हो गया। तो बच्चों ये बाकी जो ट्रांजेक्शन है ये आप क्लोज कर लेंगे। ये कौन सा सवाल था, 4.1। अब बच्चों सुने, ये 3.1 और 3.2 तो हमने चलो डिस्कस किया था, 3.3 का आपने लेजर बनाया होगा, सॉरी जर्नल बनाया होगा घर में, बनाया होगा ना। आज इसी का आपने क्या करना है, लेजर बनाना। तो जिसने जर्नल बनाया होगा वो लेजर बना लेगा, लेकिन जिसने जर्नल बनाते वक्त डंडी मारी होगी उससे आज लेजर कोई नहीं बनना, सब फड़े जाएंगे। तो समझ आ रही है, फड़ में सारों लेना है, ये पक्की गल है। अगर आपने किसी दिन छुट्टी की है तो मैं आज भी आपको पकड़ सकता हूँ, मेरे लिए मसला कोई नहीं। अगर आप ये समझते हैं ना कि ऐसी छुट्टी की सारों सर को केड़ा पता लगेगा, सर को पता लग गया ना। बस सर सिर्फ चाहते हैं कि आपने 100 बंदों के सामने एक चवल मारी है, तो सर आपकी चवल को सबके सामने जाहिर ना करें। अगर आपको चवल मारते हुए शर्म नहीं आई, मैं 100 बंदियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ लगा, 100 बंदियों तो पता, सर नहीं पता, सर पता लग गया ना, जैसे 100 बंदा सामने जलील करेंगे, तो लगी बात की। मैंने आपको कहा था अकाउंटिंग में कभी छुट्टी नहीं करनी, अकाउंटिंग ऐसी चीज है, एक दिन छुट्टी की सारा रिदम आपका खराब हो जाए। कोई माई का लाल आपको अकाउंटिंग नहीं समझा सकता बात, क्योंकि उस माई के लाल को पता ही नहीं है अपनी छुट्टी कहाँ पे। समझ आ रही बात। तो 3.3 का बच्चों आपने क्या करना है, लेजर बनाना है। 3.4 का भी जर्नल आपने बनाया होगा, बनाया होगा ना, इसका भी आपने लेजर बनाया। 2 सवाल आपको मैंने दिए हैं, कितने सवाल दिए हैं, कौन कौन से,
3.3 और 3.4, इसके बच्चों आपने आज लेजर बनाना है। और तरीका समझ आ गया ना आपको?